डॉक्टर राजा राम जो बैक पेपर वाला, अब तो चलेगा जब तक कोई संशोधन नहीं होगा तब तो चलेगा ही चलेगा, कोई भी परिवर्तन अगर तो होना ही चाहिए। तीसरी चीज बीएससी परिवर्तन नहीं है। देखिए अभी समय की बात है, अभी हमारी ये चल रहा है, हमारे पास कितना समय बचा है, हम क्या आवेदन करेंगे अभी डिस्कस करने के बाद इसमें डिसाइड हो कि हम कब परीक्षा कराएंगे, हमारे पास समय कितना बचा है। ठीक है। हाँ, तो इसमें अभी हम बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड ईयर सेकेंड ईयर के छात्र प्रमोट किए गए, लेकिन इनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया। सेकंड ईयर थर्ड ईयर जो प्रमोट हुए हैं फर्स्ट ईयर में, उनका भी नहीं आया है फर्स्ट सेमेस्टर में। अब इसमें सर एक चीज हम आग्रह है कि जो ये एग्जामिनेशन है इनके बीएससी एग्रीकल्चर के 4 साल के जितने भी कोर्स होते हैं वो प्रोफेशनल होते हैं, और सरकार का भी ये निर्णय था कि जैसे कि कुछ छात्र ऐसे थे जो 50% पा गए, वो सेकंड ईयर में सुधारते थे प्रैक्टिकल के बेसिस पे, किसी भी बेसिस पे, फर्स्ट ईयर में अक्सर नंबर कम आते थे। तो इसमें अगर जो छात्र एग्जाम देना चाहे उनका एग्जाम लिया जाए। बहुत ज्यादा छात्र नहीं है आपके पास। हाँ, एजी में बहुत मैक्सिमम छात्र होंगे तो 4 से 5 हजार छात्र होंगे। हमारी परीक्षा दिन बैठक होने जा रही है, तो इसको नोट करिए कि एग्रीकल्चर जो प्रोफेशनल कोर्स है उसकी तो कम से कम छात्रों का एग्जाम, क्योंकि प्रोफेशनल कोर्स है, ये बाद में अटकाएंगे। जैसे बीसीआई ने ले लिया एलएलबी का एग्जाम, ये आईसीआर से डील होता है, लेकिन अभी हम यूजीसी से ही चला रहे हैं, तो बाद में इनके लिए कोई दिक्कत ना हो, इस वजह से बीएससी एग्रीकल्चर और एमएससी एग्रीकल्चर के बहुत मुश्किल से 4-5 हजार स्टूडेंट इनकी परीक्षाएं पुनः करा ली जाए 5-10 दिन के अंदर। बीएससी एजी और एमएससी एजी हाँ, प्रोफेशनल कोर्स को लेकर आते हैं। इनकी जो प्रमोट हुए छात्र उनकी भी परीक्षाएं करा ली जाए, प्रैक्टिकल करा ली जाए। और सर सबसे बड़ी दिक्कत यह है विश्वविद्यालय की, जो आपको ध्यान देना चाहिए और शायद जुर्माना भी लगाना चाहिए महाविद्यालयों पे, ये प्रैक्टिकल का नंबर नहीं भेजते हैं, जिनकी वजह से छात्रों को झेलना पड़ता है, छात्रों का रिजल्ट नहीं आता, काउंसलिंग अटकती है। एक विषय है पीडी कॉलेज का ही, म्यूजिक डिपार्टमेंट के छोटी है, वो कह रहे हैं हमारा पैसा नहीं मिला है, और उनके 3 लेटर प्रिंसिपल ने ट्रांसफर किए आप कराइए, लेकिन अभी तक वो प्रैक्टिकल नहीं करा रहे हैं। ये विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी थी, उनसे मांगता तो क्यों नहीं दे रहे, उसमें जुर्माना लगाता। विश्वविद्यालय महाविद्यालय समझते इसको, छात्र परेशान हो रहे हैं प्रैक्टिकल नहीं कराने की वजह से। बस यही सब मुद्दे हैं सर, और रिजल्ट में ये सब दिक्कतें आ रही सर, यही सब की जो है उनका नंबर नहीं आ रहा है, अपलोड नहीं हो पा रहा है। कर्रा के बच्चे परेशान है, कर्रा कॉलेज के बच्चे परेशान है, उनका भी प्रैक्टिकल मार्क्स नहीं आया है, लगातार वो एग्रीकल्चर का कर्रा कॉलेज का तो लगातार छात्र 7-8 दिन से परेशान है। है कर्रा में है गणेश राय दत्त पीजी कॉलेज में। उसमें एक चीज नोट कर लीजिएगा, जब बैठक होगी सर तो एक बार बैक पेपर वाला सब ध्यान दिलाइएगा, तो हम बाकी कहेंगे नहीं एमएससी बीएससी दोनों सेमेस्टर हो गया है, थोड़ा सा उसमें तो अगर बोर्ड ऑफ पास होगा तो मैं फॉर्म देंगे तभी आप मैडम को दे दीजिए कि अगर उसमें बोर्ड ऑफ नहीं होगा तो हम बैक पेपर नहीं करा पाएंगे। तो नहीं, बोर्ड स्टडी से पास होना चाहिए। हाँ, बोर्ड ऑफ इनकी नियमावली तो उस पर हुई होगी विभाग में। हाँ, कैरी फॉरवर्ड है, लेकिन ये गलती से लिखा गया है, ये विश्वविद्यालय की गलती से हो गया है। ये सर बता रहे हैं कि गलती से हुआ है। नियम जो जिसने कहा उसको लिख के दे आओ, उनसे पर वार्ता करिए, एवं भट्ट साहब से वार्ता करिए, इस पे भी चलते हैं। हमारे क्या बताया, वो बोले कि सर वो कि कॉलेज से रोल नंबर नहीं आपका आया है, तो बच्चों का भी आना है। रोल नंबर मैंने क्या, रोल नंबर मैंने कुछ छूट गया था जो यहाँ पे अपलोड नहीं होता, तो ऐसे नहीं क्या छूट गया था। तो जब हम आए थे उनके पास, जब रिजल्ट निकला था तो फर्स्ट वीक में मई के महीने में उन्होंने कहा कि सर एग्जामिनेशन फॉर्म में हम लोगों का रोल नंबर नॉट फाउंड दिखा रहा है। तो अभी तो आप देखिए सर उन्होंने कहा कि बेटा एक लिस्ट जो है कोई आने की बहुत जल्दी में जा रहे थे घर पे, वो लिस्ट अभी कॉलेज से आई नहीं आप लोगों के रोल की कुछ बच्चों की, और वो जब भेजेंगे तो यहाँ पर अपलोड होगा, आप क्या बात करिए। वो तब से जो है पता नहीं वो भेजेंगे किसी को उसके बारे में कि आप आपका सेकंड सेमेस्टर में जा रहे हो, तो एक फॉर्मेट इसमें और नहीं समझ आ रहा है। तो
मिडसिम में छात्रों को कितना मिला तो पता ही नहीं चल रहा है। कुछ पॉइंट सिस्टम देने की दिया ही नहीं ना इस बार। मिडसिम में कितना दिया टीचर ने पता नहीं, बच्चे ने क्या किया एग्जाम में वो पता नहीं। हर जगह सेमेस्टर में तो बैक होता है क्या, अगर आप एक पेपर में फेल सपोज तो आप उसको आगे सेमेस्टर में क्लियर कर सकते हैं। दैट मींस कि आपका वो सब्जेक्ट सेमेस्टर में क्या है कि हर सब्जेक्ट आपको क्लियर करना है। दैट मींस कि आप वो सब्जेक्ट आपका देखो पहले मैंने जैसे कोई मिनिमम पासिंग मार्क होता है, जैसे एलएलबी में होता है कि मान लीजिए आपका पासिंग तभी होंगे कि 45% होगा, 225 होगा, तब आप प्रमोट करेंगे। इसमें भी अगर कोई ऐसा फार्मूला होगा कि कम से कम आप इतना, जैसे मान लीजिए आपका 4.525 आ रहा है, अगर इसमें 5 आता तो हो सकता है कि आपको कहीं फॉरवर्ड का चांस मिल जाता। मैं अपने मन की बात कर रहा हूँ, नहीं जानता भी, बहुत क्लियर बता रहा हूँ आपको। तो हो सकता है कि इसमें अगर 5 होता, एक पेपर फेल होते तो हो सकता है आपके साथ कहीं फॉरवर्ड हो जाता। अभी जहाँ 3-2 नंबर के फार्मूला जो बनाए होंगे, ये तो नंबर कॉलेज से आता है मुझे लगता है। 3-2 नहीं हम थोड़ी बताए जाते हैं। सेकंड की बात से आप कैश पता कर लीजिए, तो सेकंड बार से निकलवा लेते हैं, हम निकलवा लेते हैं कितने हम निकलवाएं। हो सकता है कार्ड में अपलोड हो सकता है वेबसाइट पर तभी निकलवा लेते हैं। सेमेस्टर बैक तो फिर हमने तो नहीं सुना कि सेमेस्टर बैक अगर माने फेल इसमें लिखा हुआ ना, प्रमोटेड, अगर मान लीजिए आपको कार्ड में जाना होता तो प्रमोटेड लिखा हुआ, वो गलती से मिस्टेक हुआ है। तो अगर इसमें आपको क्वेरी फॉर्म में लिखा हुआ, भले इस कॉलम अन्य बच्चों के लिए लिखा हुआ, क्योंकि इसमें एक आपका फार्मा बना हुआ है, इसमें क्योंकि आपको ये इस विषय में अंकित हो, इस विषय में होने की वजह से आपको ये है कि तो प्रोफार्मा मान लीजिए कोई इसमें उदाहरण के जैसे 5 हो जाता, उदाहरण बता रहा हूँ, तो हो सकता है कि वो यहाँ पर 5 लिख जाता। दोनों मार्क्स की टॉपिक है ना। इस विषय को सब डेटा से लीजिए कि प्रैक्टिकल के मार्क्स आए और नहीं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। हमने एक लिस्ट इसकी वजह से छात्र परेशान हो रहे हैं। हमने आज आपके अब वो भेज नहीं रहे हैं। उन्होंने कहा जाए आपके आने पहले उनका मैक्सिमम सब आ गया है। हमने आपके आने से पहले या सुबह बुला पूछ लिया कि हमको बताइए किन किन कागजों का प्रैक्टिकल नहीं आया है। और सर एक चीज, लोग थीसिस जमा कर रहे हैं, थीसिस जमा कर रहे हैं, थीसिस रुक जा रही है। थीसिस कौन सी? एमएससी की थीसिस। थीसिस की डिसर्टेशन का वो थोड़ा सा फास्ट होना चाहिए सर ना, क्योंकि अभी हम लोगों ने पीएचडी के लिए डेट बढ़वाई है। देखो कि आप, मुझे लगता है 2-4 दिन पहले आपको आया होगा कॉलेज से फॉरवर्ड होकर के, तो उसके लिए थोड़ा सा टीचर टाइट करेंगे आप, तभी टीचर टाइट होंगे, नहीं तो सुनने वाले नहीं है। हमने छात्र परेशान होता है। हमने लिख करके भेजा था कि इस तारीख तक पहले जमा कर दें। भट्टी जी से पूछ लीजिएगा जाकर के, लेटर भी पड़ा होगा हमारा कि इस तारीख तक अपना ये जितना भी डिसर्टेशन है जमा कर दें। अगर किसी कारण से विश्वविद्यालय छात्रों का कोई हित होता है तो विभाग कॉलेज ही जिम्मेदार होगा। विश्वविद्यालय लिख करके भेज देता है। हाँ, लेकिन विश्वविद्यालय ने महाविद्यालयों पे क्या जुर्माना लगाया, इसके लिए वो नहीं कर रहा है तो छात्र जिम्मेदार हो रहा है ना। सीधे सीधे छात्र दर पर दर भटक रहा है। विश्वविद्यालय को चाहिए कि महाविद्यालयों को प्रेशराइज करे या कोई जुर्माना लगाए उनके ऊपर, कि अगर नहीं आता है तो जुर्माना देंगे टीचर। विश्वविद्यालय में तो पत्र लिख दिया भाई, तो मुझे लगता है 1-2 बार लिखा होगा पत्रों की अवहेलना बार-बार मैंने कहा है तो मैडम से कहो ना कि उससे नियम से पास करा रहे, तो अगर नहीं आता तभी तो हम लगाएंगे। परीक्षा नहीं तो कहाँ पावर है अर्थदंड लगाने का? ये भी समिति से पास से अर्थदंड नहीं लगाएगा सर परीक्षा नियंत्रक। कुछ तो पावर होगी कि परीक्षा नियंत्रक या तो ऐसे मांगता रहेगा जब तक मन करेगा हम अपना आराम से देंगे। जैसे हमसे करे इस बार तो कॉलेज के प्रिंसिपल भी कर सकते हो भाई, भी कर सकते हो। जब तक इनको ऊपर से नहीं पढ़ती तब तक ये नहीं सुनते। हमको कॉलेज के टीचर्स मैनेजमेंट के उसमें मैं टीडी कॉलेज से देख लूंगा, मैं कर्रा का भी देख लूंगा क्या, मैं मोहम्मद हसन का भी देख लूंगा क्या। तो सबकी बात मैं इनसे कहूंगा कि ये सभी कॉलेजों को टाइट करें। मैं तो सिर्फ अपने कॉलेज को टाइट कर रहा हूँ। तो इसीलिए कहते हैं ये पत्र नहीं 2 बार रहते हैं। हमारा अगला गीत हुआ है क्या क्या किए हैं कितने बेचारों की हम वो नहीं दोनों तरफ से दादागिरी है। मार्कशीट नहीं आई तो भी नहीं करेंगे, जबकि अन्य जगह की मार्कशीट नहीं आई ले रहे हैं। आपत्ति को करिए हमने और वो जो सही कर दीजिए रामबाग को बात करते हैं अदर सब्जेक्ट में वाला टीडी का जो तो सर थीसिस वाला भी दिखवा दीजिए। थीसिस जल्दी जल्दी करें क्योंकि 20 तक पढ़ाई गई है और बच्चे जो है तो रिजल्ट नहीं आएगा उनका तो परेशान होंगे। एमएससी एग्रीकल्चर के उन्हीं के लिए पढ़ाई गई थी 20 तक पीएचडी में अप्लाई करें। 2 नियमावली है, एक तो डेट बढ़ा दी है, दूसरी ये था कि पेरी को लिया नहीं है तो डेट बढ़ाया है, रिजल्ट नहीं आएगा तो बच्चे परेशान होंगे।
छात्रों से फीस जमा करने का शुल्क भी लिया जा रहा है। भीतर नाम है रामचंद्र यादव, बाकी इनके बता दे रहा हूँ, बाकी पकड़ूंगा तो मालूम नहीं है। वही एक डेढ़ सौ के देने नहीं कर दियो मार्कशीट रामचंद्र यादव दे दिए। 800 की 400 की ठीक। वो अलग अलग कर दिए ठीक ठीक ठीक। सबकी ये एक छूट है। म्यूजिक की मार्कशीट, म्यूजिक की बीए थर्ड म्यूजिक, म्यूजिक का भी दिए हो? प्रैक्टिकल होगा तो कहाँ से दे देगा? अच्छा सर ठीक। फीस जमा करने के बाद सर 500 रुपया एक्स्ट्रा ले रहे हैं। कौन ले रहा है? हमारे कर्मचारी? आपके कर्मचारी कितने कितने? ऐसी शिकायतें आ रही हैं। इसको मैं मौके कभी कर दे रहा हूँ, लिखित नहीं दूंगा सर, उनको मैं पकड़ लूंगा, हाँ हाँ हाँ, उसके बाद कार्रवाई करना विश्वविद्यालय की जरूर जिम्मेदारी, जरूर 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 आप लाओ, कुछ रिकॉर्ड लाओ। क्योंकि ऐसे लिखित से कोई मतलब नहीं निकलेगा मीडिया में। ठीक है सर, चल रहा है। होगा कितने में होगा अभी कुछ क्लियर नहीं होगा। अभी डीन साहब रिटायर हो गए हैं, लेकिन वो जल्दी पैसा कर मेरे वाले ओपी सिंह साहब हैं। हाँ, तो वो पुराने वाले टीम बना रहे हैं, उनको ज्यादा नॉलेज बनाए होने की नहीं है, उनको ज्यादा